सिर्फ एक कटोरी रोज़ाना खा लो, कितनी भी कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, डिलीवरी हुई है, इस वजह से पूरे बॉडी में पेन रहता है, किसी भी प्रकार का दर्द आपको हो, आपको समस्या रहती हो, कमज़ोरी, थकान की, एनर्जी की समस्या रहती हो, तो ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको ताकत देने वाली है, साथ ही आपका सारा दर्द निकाल देगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया जिसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आपको यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है। इसके अंदर मैं आधा कप बादाम डाल रही हूँ और बादाम आप सभी जानते हैं हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, और सर्दियों में तो ये और भी अच्छा होता है क्योंकि ठंड से बचाता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी। जब ऐसा होने लगे तो आपको इसे निकाल लेना है। अब बचे हुए घी में मैं यहाँ पे अखरोट डाल रही हूँ, और जो अखरोट होता है वो भी बहुत ही कमाल का काम करता है, हमारे दिमाग को भी ये तेज़ करता है। जैसे इसकी शक्ल होती है ना दिमाग जैसी, ये बहुत अच्छा दिमाग को तेज करने वाली चीज़ है। और ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, आदमी, औरत कोई भी ले सकता है। तो 2 से 3 मिनट हमें धीमी आंच पे इस अखरोट को भी फ्राई करना है और इसके बाद निकाल लेना है। अब जो बचा हुआ घी है इसमें मैं 1 कप मखाना डाल रही हूँ, और मखाना सबसे बड़ा सोर्स है कैल्शियम का। अगर आप मखाना डेली खाते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, बहुत ही कमाल का काम करता है। इसे भी 2 से 3 मिनट हमें इस तरह से पका लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे सारे घी को अब्जॉर्ब कर लेगा और ये क्रिस्पी हो जाएगा। उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे, इसे हम अलग निकालेंगे। फिर से पैन में घी डालेंगे 2 से 3 चम्मच। अब इस घी में हमें फ्राई करना है गोंद को, और ये गोंद कौन सा होता है? बबूल का गोंद होता है। ये आपके किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द है, शरीर में दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, कोई भी दर्द है, उसे ठीक करने में रामबाण इलाज का काम करता है। बहुत ही बढ़िया होता है, और इसे गर्म घी में हमें फ्राई करना है। एक साथ ज़्यादा नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे 2 से 3 बार में फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई होगा ये फूल जाता है, अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाता है। उसके बाद इसे निकाल लेना है। अब बचे हुए घी में मैं यहाँ पे काजू डाल रही हूँ, आधा कप। काजू भी सभी जानते हैं इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसमें जो ऑयल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो 1 से 2 मिनट हमने काजू को भी फ्राई कर लिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं खरबूजे के बीज, और ये सारी चीज़ें जो हम इसमें डाल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। 1 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। अब इसके अंदर नारियल डालेंगे, और नारियल भी जो होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है उसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है वो भी इसे आसानी से ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है और इसे निकाल के साइड में रख देंगे। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, और यहाँ पे टोटल आपका 250 ml के करीब आपका घी लग जाएगा। 1 चम्मच मैंने घी डाला, इसमें थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाल दिया है, और पिस्ता को भी मैं यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। पिस्ता हमारा फ्राई हो गया है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 चम्मच या 2 चम्मच फिर से हम घी डालेंगे, और इसके अंदर हम अब डाल रहे हैं सूजी, और बारीक मोटी सूजी कोई से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सूजी को हमें धीमी धीमी आंच पे पकाना है, जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अगर ये सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी
और डाल सकते हैं। बस इस तरह से इसे भूनना है, 5-6 मिनट लगेंगे और ये आसानी से भून जाएगा। यहाँ पे इसका कलर देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इस स्टेज पे हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब सेम पैन में मैं फिर से 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसके अंदर एक चीज़ हमारी बाकी रह गई थी, वो है किशमिश। और जो किशमिश होती है ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई शुगर नहीं होता। जो इसके अंदर शुगर होता है वो होता है फ्रक्टोज, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस रेसिपी को डायबिटीज़ पेशेंट भी ले सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से किशमिश फ्राई करने पे फिर से फूल जाती है। ये देखिए किस तरह से अंगूर की तरह फूल गई। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो बचा हुआ घी है इसके अंदर हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। और अगर आप गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस रेसिपी में आप बूरा या पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे कोई हमें चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस जैसे गुड़ मेल्ट हो जाए गैस को बंद कर दें और इस तरह से जब हिलाएंगे तो गुड़ इस तरह का हो जाएगा। गैस मैंने बंद कर दी है, इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैंने फ्राई की है उसमें से थोड़ी थोड़ी इस तरह से मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, क्योंकि इसे हम गार्निशिंग के लिए रख रहे हैं और बाकी साइड में रख देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग जब हम इससे करते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। किसी को देंगे ना खाने को तो उसको भी लगेगा यार बहुत शानदार चीज़ हम खा रहे हैं, और टेस्ट में भी लाजवाब लगती है जब इस तरह से साबुत ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर आते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी निकाल ली हैं और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब जो मखाना और गोंद था इस तरह से मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इसे हम पीस लेते हैं, बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते जानी है। तो ये पाउडर जो हमने तैयार किया है मखाना और गोंद का, वो मैं इस बाउल में ऐड कर देती हूँ। अब चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो अगली चीज़ हम पीसने वाले हैं वो है हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो इन्हें भी मैं पीस लेती हूँ और इसका बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। और आप चाहे तो थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, थोड़ा बड़े बड़े पीसेज रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पीस लिया है और थोड़ा सा मोटा रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए आप चाहे तो इससे भी थोड़ा मोटा रख सकते हैं और वो अच्छा लगता है खाने में, जब क्रंची टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं किया है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और यहाँ पे सूजी भून के रखी थी वो सूजी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और सूजी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इस तरह से सारी सूजी को हमें ऐड कर देना है। और अगली चीज़ जो हमारा नारियल है और जो खरबूजे के बीज हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मैंने किशमिश भी इसी में मिला दी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही ऐड करनी है, इसे पीसना नहीं है। तो इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब हाथ से या फिर चाहे इस तरह से किसी भी स्पून से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी इसमें मीठा मिलाना बाकी है, तो मीठे के लिए हमने जो गुड़ पिघला के रखा है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं करना, तो ये गीला भी हो सकता है। अगर आपको लड्डू बनाने हैं इसके तो आप इसमें ज़्यादा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि ये गीला ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आज हम पंजीरी बना रहे हैं। इस पंजीरी को जैसे मैंने कहा कि जिन लेडीज़ की डिलीवरी हुई है वो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ताकत आती है इसे खाने पे। और बनाना तो आपने देखा कितना आसान है। थोड़ा थोड़ा गुड़ मैंने इसमें मिलाया और थोड़ा सा गुड़ मेरा बच गया था तो वो मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि मुझे सूखा बनाना है। अगर आप सेम इसका लड्डू बनाना चाहते हैं तो वो सारा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे लड्डू बना सकते हैं। अब इसमें 1-2 चीज़ें हमें और मिलानी है जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ली है ये सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च क्या करती है, इसे दक्षिणी मिर्च भी बोला जाता है और ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम ये डालेंगे तो ये आँखों की रोशनी को तेज़ करेगी। थोड़ी सी मैंने ले ली है, इसे पीस के पाउडर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से इसे आप चाहे तो अपनी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी मैंने रेमेडीज़ भी बताई हैं आपको,
आँखों से रिलेटेड अगर आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो आप उन रेमेडीज़ को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है तो आप इसके अंदर सौंठ पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोला जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको सर्दी से भी बचाती हैं, साथ ही आपको सर्दी से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे भी बचाती है। तो यहाँ पे ऊपर जो हमने गार्निशिंग के लिए सारी चीज़ें रखी थी वो हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे और ये हमारी पंजीरी तैयार है। ट्राई करें और लिख के बताएं कैसी लगी।